रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में मज़ीद इजाफ़ा कीजिए। सलवात सारे साहिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अल्लाह हम सब की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। मोमिनीन जहाँ भी सफ़े अज़ा पे या मजलिस अज़ा में बैठते हैं तो मोमिनीन के जहनों में कोई ना कोई दुआ यकीन होती है और अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और वसीला भी कोई नहीं। आले नबी की इज्जत का सदका अल्लाह आप सब अज़ादारों के, मेरी बेटियों बहनों के, अल्लाह आप सब की ज़हनी और कल्बी दुआएं कबूल फरमाए। मजलिस के बानियान के मेरे भाई बिलाल कासिम मालिक इनके रिज़्क़ में मजीद बरकत अता फरमाए और इनके वालिद मरहूम इकबाल हुसैन साहब दुआ कीजिए मेरा मौला हुसैन बादशाह के कदमों में जगह नसीब फरमाए और मालिक इस खानदान को नजर बद से हमेशा महफूज फरमाए। मुल्की हमारे वतन के हालात यकीनन आपके सामने। वतन की बका और तहफ़्फ़ुज़ की दुआ किया करें। आपका ताल्लुक जिस भी मकतब फ़िक्र से है अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपनी मट्टी से मुखलिस नहीं हो सकता उसने अपने दीन से मुखलिस कैसे हो। ज़्यादा दुआ कीजिए मालिक हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए और इन सरहदों के मुहाफिजों की भी हिफाजत फरमाए। हमें अपनी सरहदों के मुहाफिज इसलिए अच्छे लगते हैं कि उन्हें भी बहादुरी पे जो निशान मिलता है वो निशाने हैदर होता है। हमारी दुआएं वतन के साथ मखसूस हैं और अपने इदारों के साथ मखसूस हैं। सबसे बड़ी दुआ में शमूलियत फरमाएं। वली अमर मौला के ज़हूर पाक में मेरा मालिक अब ताजील फरमा दे। आप थोड़े नहीं बहुत काफ़ी हैं। अगर जहमत नहीं समझ रहे तो इन दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात सारे साहिबा बुलंद आवाज़ को थोड़ा बेहतर करें। इजाजत है सरकार में बात कर सकते। साहिबान मोहतरम मालिक आपको हमेशा सेहत वाली जिंदगी दे। जलालपुर पीर वाला में मेरी पहली हाजिरी है। हकीकत यह है कि इस शहर में मजहब कितने हैं मेरे इल्म में नहीं। मैं नहीं जानता जलालपुर में मजहब मसलक कौन कौन से, लेकिन इतना मुझे अंदाजा है कि शहर मुसलमानों का है। लिहाजा मैं
आगाज गुफ्तगू में मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि ये शियों की मजलिस नहीं हो रही, मोहम्मद के बच्चों का जिक्र हो रहा है। मेहरबानी से आप जिए, मेहरबानी मेहरबानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दोस्तों, जिंदगी का एतबार लम्हों का यकीन कोई नहीं। अपने नबी के बच्चों के जिक्र की महफिल पाक को शियों की मजलिस कह के गली बदल जाना मुनासिब तो नहीं। देखिए, मैं जो हमारा कल्चर है ना, हमारे मुल्क का, पंजाब का कह लें, कच्छी का कह लें, कल्चर ये है कि मुझे हसनैन भट्टी साहब ने हुक्म दिया, मेरे वो भाई हैं, बिलाल भी मेरे भाई, कि जी आप मजलिस में आए। मैं हाजिर हो गया। मैं सिर्फ बानियान का मेहमान नहीं हूं, मैं पूरे शहर का मेहमान। अगर किसी को कल्चर याद है तो मैं एक घर का मेहमान नहीं हूं। मैं सैयद रियाज हुसैन रिजवी मेरा नाम है। मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी शिया हूं। नहीं, सारे बंदे ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं हर मजलिस में कह रहा हूं, मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी शिया हूं। जो बंदे परेशान हो के मुझे देख रहे हो, साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। आजकल मौलवी जिस मजहब में होते हैं उस मजहब पे नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। वो अगर शियों के सारे मौलवी शिया होते फिर विलायत अली पे बहसें क्यों की जाती? मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। लिहाजा मेरी मुसलमानों से अपील है, मैं मसलकन शिया हूं। मजहब फिका मेरी मौला जाफर की शिया फिका पे मैं अमल करता हूं। सैयद कबीले से मेरा ताल्लुक है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी मजहब से मेरे जहन में नफरत नहीं है। जितने भी मजहब है मुसलमानों के, किसी मजहब से मेरे जहन में नफरत नहीं है। मजमे को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन मैं माइक पे क्या, क्योंकि हम जिस चौखट पे हैं ना, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का दरवाजा नफरत की तालीम ही नहीं देते। लिहाजा नफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो उन बंदों की समझ नहीं आती जो रबीउल अव्वल में कहते हैं, रबीउल अव्वल में कहते हैं जी मैं मिलाद में क्यों जाऊं, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। फिर वही बंदा मुहर्रम में कहता है मैं मजलिस में क्यों जाऊं, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। वो जो हर वक्त मजहब 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 करते हो और मजहब का आसरा लेके नफरतें बेचते हो, जिस नबी की वजह से तुझे मजहब कहने का ये इख्तियार अल्लाह ने दी है, उस नबी की सीरत तो ये है कि उस नबी के सर पे कूड़ा फेंकने वाली मुशरिका खातून भी बीमार हो जाती है, मोहम्मद उसकी खैरियत पूछने जाता है, मजहब पूछने नहीं जाता। आप जिए, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इको कम करेंगे, इको कम करेंगे। मुतवज्जह है सरकार। लिहाजा मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, मेरे जहन में किसी मजहब से नफरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं हम शिया सुन्नी अगर इलेक्शनों में भाई बन जाते हैं, मजलिस वाले दिन बंदे गली क्यों बदल जाते हैं? ओ मुसलमान, इन मजलसों में आने का फिर से
रिवाज डालो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुसलमानों, ये दरवाजे खुले हुए। बंदे कहते हैं जी जब हम शिया नहीं है तो मजलिस में कैसे है? और यही तो मैं समझाने आया। आप शिया नहीं है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां भी हुसैन इब्न अली के जिक्र की मजलिस होती है वहां दरवाजे खुले होते हैं बगैर इजाजत के। हुसैन की मजलिस हो, जी हम शिया नहीं है। और मैं फिर भी कह रहा हूं आप मजहब अपना रखें लेकिन हुसैन की महफिल में आया करो। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं गैरत से है। क्या कहने, कोई तो ज़हनी तौर पे बेदार होगा। अच्छा देखें, हाजिरी मेरी पहली है लेकिन एक चीज मैं बिलाल जी महसूस कर रहा हूं कि नारा हैदरी कहा जाता है ना तो सारे बंदे या अली नहीं कह रहे। कुछ बंदे तो या अली इसलिए नहीं कहते कि मेरे साथ वाले ने जो कह लिया। ओए अपने हिस्से का कुरान खुद खत्म किया करो। सारे जवाब देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया सर। कुछ देखे मैंने ये लफ्ज कहा कि अपने हिस्से का कुरान खुद खत्म किया करो, तो इन बातों पे कुछ हमारे भाई परेशान भी हो जाते हैं। वो कहते हैं जी ये देखो ये जाकिर मौलवी बड़े अजीब होते हैं शियों के कि वो कह देते हैं जी या अली कहना खत्म कुरान का सवाब। या अली एक दफा कहना कुरान के 30 पारों का सवाब। बंदे भी सच्चे हैं। वो कहते हैं जी हमारा खत्म करने पे हमारे महीने लग जाते। और बारीक बातें भी सुना करो। और ये शिया बड़े बादशाह हैं। इस बच्चे को स्पेशल पाया हुआ कोई इंतजामी मराहल भी होते हैं, उनका ख्याल रखा करें। मुतवज्जे वैसे मैं परेशान नहीं होता हूँ बच्चों से, क्योंकि ये बच्चा तो फिर भी अपने स्टाइल में नारा शारा लगा रहे हैं ना। बच्चे नारे ना भी लगाएं, शरारतें भी करते रहें तो बच्चों के सेहत की अलामत होती है। बच्चा शरारती हो तो अच्छा लगता है, बुढ़ा शरारती नहीं होना चाहिए। ये बुढ़े जब शरारतों पे आते हैं तो दीन उजाड़ के रख देते हैं। इजाजत है मैं थोड़ी बात कर लूं। जिन बंदों को ये समझ में नहीं आता कि जी या अली खत्म कुरान का सवाब, और जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो ना उस नबी का फरमान है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने आसमानी सहीफों और किताबों में से अल्लाह ने 4 किताबों को चुन लिया। आसमानी सहीफों और किताबों में से अल्लाह ने 4 किताबों को चुना। जी बिस्मिल्लाह। इजाजत है मैं बात जारी रखूं? मेरे बात पढ़ने वाले यकीनन मेरे भाई क्या कहने जी, हसनैन भट्टी साहब उस्ताद हैं जी, जवार अरबी साहब। मेरे तो पैसे पूरे हो गए, हमें वीजा लगवा के अरबी देखने जाना पड़ता है। मेरे पास जवार भी हैं अरबी भी हैं, लेकिन पढ़ेंगे सरायकी में। ये बड़ा कमाल है कि अरबी होकर सरायकी में पढ़ते हैं। मेरी पहली मुलाकात है। ऐलान नाज़िम मिंबर बहुत प्यारा करते हैं, मेरा भी ऐलान उन्होंने किया, लेकिन जवार अरबी का ऐलान मैं कर रहा हूँ। वाकफियत नहीं है। हालांकि जाकिर मौलवी जब मिंबर पे होते हैं ना तो वो अपने बाद में आने वाले जाकिर को लिफ्ट नहीं करवाते, लेकिन मैं तकरीर रोक के अरबी का ऐलान कर रहा हूँ कि जवार अरबी पढ़े। आप भी सोचेंगे रिजवी साहब आए भी पहली दफा, जवार से मुलाकात भी नहीं है,
शनासाई भी नहीं है और इतनी इज्जत दे रहे हैं कि मजलिस रोक के उनका ऐलान कर रहे हैं। मैं ज़वार पे एहसान नहीं कर रहा, मजहब आले मोहम्मद में बताना पड़ता है कि मेरे बाद कौन आएगा। सारे बंदे ध्यान नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त मैं ज्यादा नहीं लेना चाह रहा हूं, बड़ी जल्दी गुफ्तगू मुझे बिल्कुल आखिर के करीब लाना जी, समझ नहीं आती। और रसूल अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह ने आसमानी सहीफों और किताबों में से 4 किताबों को चुन लिया। मेरा ख्याल है मैं कल ही सुहाग लै रहे हैं। फिर अल्लाह ने 4 में से 1 को चुन लिया। अब बंदा अल्लाह मियां से लड़ना शुरू कर दे, तूने 4 में से 1 को क्यों चुना है? बेनियाज मालिक है। तौरात भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, मैं मान रहा हूं। लेकिन अल्लाह ने कुरान को चुना। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने 4 में से कुरान को चुना। इन 4 का निचोड़ कुरान में आ गया। अब अली फरमाते हैं पूरे कुरान का निचोड़ सूरह यासीन में आ गया, यासीन का निचोड़ अलहम्द में आ गया, अलहम्द का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आ गया, बिस्मिल्लाह का निचोड़ बिस्मिल्लाह की बे में आ गया, बिस्मिल्लाह की बे का निचोड़ उस नुक्ते में आ गया जो बे के नीचे है। अली फरमाते हैं अना नुक्ता तो का तलबा, वो बे के नीचे वाला नुक्ता मैं अबू तालिब का बेटा है। मुतवज्जे सर, मुतवज्जे। अगर मेरा मजमा इजाजत दे, मैं मौला कायनात की बारगाह में अर्ज करना चाह रहा हूं कि या अली, आपने अपना तारुफ कराने में आजिजी वाली हद कर दी। आपने अखीर कर दी कि मैं वो नुक्ता हूं। या अली सरकार, आप अपने आप को आलिफ कहते, हम आपके नौकर थे, हम आपको आलिफ मान लेते। आप अपने आप को बे कहते, हम आपको बे। आपने इंतहा कर दी, न अपने आप को आलिफ कहा न बे कहा। आप फरमाते हैं मैं वो छोटा सा नुक्ता हूं। अली फरमाते हैं मेरे हो तो मेरी मानो, मैं आलिफ नहीं हूं। आलिफ का आदत एक है, एक जात सिर्फ अल्लाह की है। ना 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 ना, मेरी ताईद फरमाए। मैं ये वो बात कर रहा हूं जो मुसलमानों ने बच्चों के जहनों में गलतियां बिठा दी हैं कि शिया अली को अल्लाह समझते हैं, हम अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। आप चुप रहे या बोल पड़े, मैं अपन हक अदा कर रहा हूं। अली अल्लाह नहीं है। हम अल्लाह को मोहम्मद वाले मोहम्मद का भी अल्लाह समझते हैं। हम अल्लाह को मौला अली का भी खुदा समझते हैं। लेकिन मुसलमानों, जो जनाब ने अपने लिटरेचर में खुदा लिख रखा है कि जी कयामत के दिन एक गोल्डन रंग की कुर्सी पे सुनहरी बालों वाला अल्लाह बैठेगा और वो इतना सेहतमंद होगा कि कुर्सी के चीखने की आवाज है। मुसलमान बच्चों जो पीएचडी दिनियात में कर रहे हो या मास्टर डिग्रियां कर रहे हो, मजहब फिरके अपने रखो, लेकिन एक बात मुझ सैयद की जहन में बिठा लो कि जो कुर्सी पे बैठ जाए वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह करे मेरी बात पे आप ध्यान दे जाए। साहब, जो कुर्सी पे बैठ जाए, जो कुर्सी पे बैठ जाए वो अल्लाह नहीं होता। लेकिन अपने लिटरेचर का मुसलमानों क्या करोगे अगर बज़िद हो तुम कि कुर्सी पे अल्लाह बैठेगा, फिर मैदाने हशर में जिसके लिए कुर्सी लग गई उसको क्या मानोगे? सारे ना भी समझो तो खैर।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अली फरमाते हैं इल्मुल आदाद में अलिफ का अदद एक है, एक जात अल्लाह की है। अली फरमाते मैं अल्लाह नहीं। इल्मुल आदाद में दूसरी पावर बे की है, बे की अदद दो है। अली फरमाते हैं दूसरी जात हुजूर की है। अली फरमाते हैं मैं अल्लाह भी नहीं, मैं मोहम्मद भी नहीं, मैं तो मोहम्मद से इतना छोटा हूं जितना नुक्ता बे से छोटा होता। अल्लाह करे को भाई मेरा इस बात पे ध्यान दे जाए, ये हमारा अकीदा है। आज मेरी कौम के बच्चों की दुनिया जान खाती है, शियों को क्या पता। शिया जी सिर्फ अली अली करते हैं, ये तो नबी से वाकिफ ही नहीं है, ये तो नबी को मानते नहीं है। मेरे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले मुसलमानों के बच्चों में सैयदों के मेहमान हो के अपील कर लो, गलतफहमियां दूर कर लो। अगर तुम्हारे को क़िबला ये कहे कि शिया नबी को नहीं मानते, मैं शिया शिया नजरियात की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं, तुम कहते हो शिया नबी को नहीं मानते, शिया जिसे मानते हैं मोहम्मद की वजह से मानते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने जिसे माना हुजूर की वजह से माना। अली फरमाता है मैं मोहम्मद से इतना छोटा हूं जितना नुक्ता बे से छोटा है, जितना नुक्ता। मेरा ख्याल है बड़े सोबर चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं। जिंदगी में कभी बे लिखी देखी है आपने? बोल पढ़ो को FIR में नाम आ रहा है, हमें यकदम ही चुप कर जाते। और बे लिखी देखी है? एक क्लब चलो मेरी तरफ देख ले, ये है, ये नीचे है नुक्ता। अली फरमाते हैं मैं हुजूर से इतना छोटा हूं। सुना करो, ये बातें भी सुना करो, मैं हुजूर से इतना छोटा हूं। अली फरमाते हैं जितना नुक्ता बे से छोटा होता है। लेकिन अली फरमाते हैं अगर नुक्ता हटा दिया जाए बे पहचानी नहीं जाती। ओहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर नुक्ता हटा दिया जाए जी, ये मोहम्मद रसूल अल्लाह के साथ शिया अलीजुन वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हैं? हम अलीजुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, बे पूरी रखते। लिहाजा मुसलमान दोस्तों से मेरी अपील है कि इन मजलसों में बिला झिझक आया करो। मेरा कतन ये मकसद नहीं है कि मैं जनाब के बच्चों का मजहब बदलने के लिए तकरीर कर रहा हूं। संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को। बंदे ये समझते हैं शिया जाकिर मौलवी अज़ादारी मजल से ये सब इसलिए होता है, ये हमारे बच्चों को शिया करना चाहते हैं, वो ऐसी अगले संभालते फिरने। अब मेरा ख्याल है लाहौर गुजरात वाली पंजाबी नहीं समझते। अब मुझे सराइकी का पता नहीं है, हम अगले पहले जो शिया हैं हम उन्हें संभाल ले तो बड़ी बात है। हमने नया बंदा शिया करके करना ही क्या है? अगर पुराने शिया पूछते फिरे विलायत की गवाही देनी है या नहीं? कहां है आप, कहां है आप, कहां है आप? लिहाजा मेरी मुसलमानों के पढ़े लिखे, मेहरबानी बेटा, मुसलमानों की पढ़ी लिखी नस्ल से मेरी अपील है, जिद में टाइम जाया ना करो। जिद में टाइम रसूल अल्लाह के बच्चों के जिक्र में आया करो। शिया अहले सुन्नत अहले हदीस देवबंदी बरेलवी, आगे इनकी ब्रांचेस शाखें चिश्ती कादरी नक्शबंदी सुन्नत सारे नाम नहीं ले रहा हूं, ये सारे मजहब मुसलमानों के मजहब है। मेरी तायद कर दो यार, गलत फहमियां पहली बहुत है, ऊपर से आप चुप कर जाते हैं। और ये सारे मजहब बिलाल भाई, ये सारे मजहब
मुसलमानों के मजहब है। मेरी आप ताईद फरमा रहे हैं ना, ये सारे मजहब मुसलमानों के मजहब हैं, लेकिन मुसलमानों तेरे नबी के बेटे हुसैन की कुर्बानी इन मजहबों से आगे निकल चुकी। हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी इन मजहबों से। हुसैन अगर सिर्फ शियों का मोहसिन होता तो हिंदू हुसैन को सजदे क्यों करते? आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। आप मैं दोबारा ऐलान करके बात मकसद के करीब ला रहा हूं। हमारा कत्तन मकसद नहीं है कि हमने किसी का मजहब बदलना है, लेकिन एक बात मुसलमानों याद रखना, तेरी नजर में शिया मिस्कीन गरीब गुनहगार होगा। मैं कोई डेरे पे ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूं कि इतने सारे कैमरों के सामने पब्लिक में बात हो रही है। मैं खुद अहम नहीं हूंगा, जिस जगह पे बैठ के बात हो रही है ना, ये जगह बड़ी अहम है। इस अहम जगह पे मैं रियाज रिजवी अपने हरफों का जामिन होके कह रहा हूं, मुसलमानों तुम्हारी नजर में हम गुनाहगार होंगे, लेकिन जो करम अल्लाह का शियों पे है किसी और फिरके पे है ही नहीं। मेरी ताईद करो, एक बंदा भी पीछे रह गया मुझे दुख होगा। जो बुजुर्ग हैं मेरी उनसे भी अपील है कि जरा ज़हनी तौर पे मेरे करीब आ जाए। मैं रात बिल्कुल साउंड पे स्पीकर पे बुलंद आवाज से कह रहा हूं, जो करम अल्लाह का शियों पे है वो किसी और मसलक पे नहीं है। इसका यह भी मतलब नहीं है गलियां बाजार मुसलमानों की हैं। कल को यह कहे वो रियाज रिजवी साहब दूसरे मजहबों पे तनकीद कर रहे थे, कतन नहीं। दूसरे मजहब भी हमारे भाई है, बल्कि हम जब ज़ियाउल हक के दौर में काफिर होते थे, ये तब भी हमारे भाई थे। ज़ियाउल हक के दौर में हमें काफिर कहा गया। अगला मार्शल लॉ लगा जनाब परवेज मुशर्रफ का। परवेज मुशर्रफ ने शियों को काफिर कहने वाले किबले काबों को बुला के अपनी टेबल पे बिठा के कहा, लिखो शिया मुसलमान है। कोई तो समझेगा, कोई तो समझेगा। अल्लाह परवेज मुशर्रफ के दर्जात बुलंद फरमा। मैं मजलिस में, तो मुझे याद है जब उनका इंतकाल हुआ ना, तो कहीं मजलिस में मैं था, अब जगह जहन में नहीं है, तो मैंने मजलिस में परवेज मुशर्रफ की मगफिरत की दुआ की। तो मजलिस के बाद जल्दी होती है, मैं गाड़ी में बैठना होता है, दूसरे प्रोग्रामों तक जाना होता है। मैं बैठने लगा तो एक बंदे ने कहा, जी रिजवी साहब को बंदा आपसे मिलना चाहता है, आप जरा एक लम्हा रुक जाए। हम जो जाकिर मौलवी होते हैं ना जवार जी, हमें को फायर भी मारने आ रहा हो ना तो हम समझते हैं को दावत देना। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो बिस्मिल्लाह बेटा बैठ जाओ, प्लीज रहम करो यार, तशरीफ रखो बच्चे। मैं ये समझ रहा था कि को दावत शावत की, लेकिन उस बंदे ने करीब आते ही पता क्या कहा, बड़ा ब्लड प्रेशर हाई और गुस्से में कहते, जी रिजवी साहब आपने बयान तो बड़ा अच्छा किया, ये नहीं कहा कि मजलिस अच्छी पड़ी। तो मुझे उसके फिक्रे से पता चल गया कि ये बंदा दूर से आया। कहने लगा, जी आपका बयान अच्छा था, हमें जहां भी मौका मिलता है हम आपका बयान सुनने पहुंचते हैं। आप तफरके की बात नहीं करते, आप भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन आपने ये बड़े गुस्से में कहता है, ये परवेज मुशर्रफ की मगफिरत की दुआ जरूर करवानी थी। कुछ लोगों को मुशर्रफ से को खुदा वास्ते की तकलीफ थी। मैंने कहा, जी क्यों, क्या हुआ है? क्या लगे कि फौजी आमिर था, डिक्टेटर था, डिक्टेटर था, अवाम के हुकूक गसब करने वाला, मार्शल लॉ लगाने वाला एक डिक्टेटर मर गया, बस मर गया। मैंने कहा ज़ियाउल हक मौलवी था, ओए उसकी तो बरसियां करवाते नहीं थकते थे तुम, उसके लिए तो कुरान खानियां तुम्हारी खत्म नहीं हो रही थी।
याद रखो, मैं जलालपुर पीरवाला में ये फर्क देना चाहता हूं कि जनरल जियाउल हक ने भी मार्शल्लाह लगाया, मुशर्रफ ने भी मार्शल्लाह लगाया, लेकिन जियाउल हक को ये मस्जिदों में कहते थे मर्दे हक, जियाउल हक। जिया को बहुत माना है मुसलमानों ने, लेकिन मुशर्रफ के करीब नहीं आते थे। याद रखना, कच्ची का सारा इलाका परवेज मुशर्रफ इन्हें इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो उम्रा करने भी 13 रजब को जाता था। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे आप। मेहरबानी सर। मेहरबानी सर, मेहरबानी। आप जिए, आप जिए, आप जिए। लिहाजा बात जहां से मतलब हो रही थी कि मैं किसी मसलक पे तनकीद नहीं कर रहा हूं भाई। मुसलमान हो यार, कभी मौका मिले तो खुद सोचना कि जियाउल हक के मार्शल्लाह में शियों को काफिर कहा गया और परवेज मुशर्रफ के मार्शल्लाह में तेरे उलमा ने, जिम्मेदारों ने लिख दिया कि शिया मुसलमान है, शिया मुसलमान है, शिया। भाई हमें मुसलमान लिखने से पहले दोबारा कलमा तो पढ़ा लेते। क्या कहने, क्या कहने। अब फ्रंट वाले तो बोलो यार, मेरे जरा जहमत फरमाए आप। लिहाजा मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, ये सारे हमारे भाई हैं, कतन तनकीद नहीं है। लेकिन देखें, मार्केट के ये उसूल है कि हर दुकानदार को अपनी दुकान के सौदे पे बात करने का हक है। मैं चौथी दफा कह रहा हूं कि सब मुसलमान हैं। जो मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ता है, सरकार की खत्म नबूवत का इकरार करता है, हुसैन के नाने का उम्मती है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उन्हें दायरा इस्लाम से निकालूं। ये सारे फिरके मुसलमानों के फिरके हैं, लेकिन जो करम अल्लाह का हम पे है। नहीं नहीं नहीं, आप ठंडा ठंडा चल रहे हैं। जो करम अल्लाह का शियों पे है वो किसी और में ज्यादा देर न करूं। जो करम अल्लाह का शियों पे है, और जलालपुर के इलाके का मजमा, ये थोड़ा करम होगा, ये थोड़ा करम है अल्लाह का हम गरीबों पे। ये थोड़ा करम है कि दुनिया जिन्हें अपना मुर्शिद मानती है, इनके मुर्शिद भी हमारे मुर्शिदों पे दुरूद न पढ़े, उनकी नमाज नहीं होती। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। इनकी 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 मजबूरियों पे तरस आता है। पूरा पूरा साल कहेंगे, पूरा साल कहेंगे हम अल्लाह वाले हैं, सिर्फ अल्लाह, फकत अल्लाह, बस अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। और आपको याद होगा जियाउल हक वाले मार्शल्लाह में भी पहले हमें काफिर कहा और फिर सेकंड नारा लगा दिया, या अल्लाह मदद। आप हाफजा आपका साथ दे रहे यार। मेरे ख्याल आपके इलाकों में शायद ना लिखा गया हो, लेकिन हमारे दीवारों पे, चौराहों पे या अल्लाह मदद। या एक साहब मुझसे कहने लगे, रज़ी साहब ये अब आप शिया हजरात या अल्लाह मदद के मुकाबले में क्या करेंगे? मैंने कहा हम गरीब लोग हैं, हमने क्या करना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा दूसरे से कहे कि फर्ज करो तुम जंगल में अकेले हो और अचानक खतरनाक शेर आ जाए, फिर तुम क्या करोगे? वो कहता है जी मैंने क्या करना है, जो करना है शेर ने करना। हुण मैं सोजी कित्थों लाया वा यार। अब तो शिया मजलसों में मौलवी सिर्फ बरकत के लिए रखते हैं, लुत्फी जाकिरों का। जाकिर सारा सारा दिन सुनते रहा करो, लेकिन अगर किसी दूसरे मजहब के बंदे से बात करनी पड़ जाए फिर वहां कसीदा काम नहीं आता, फिर तो ये बात काम आएगी ना। लिहाजा मैं मेंबर पे कह रहा हूं हम अल्लाह की मदद के मुनकर नहीं है। हमें या अल्लाह मदद का नारा अच्छा लगे, बल्कि मैंने उस जमाने में जियाउल हक वाले दौर में शुरुआत थी मेरे मजालिस पढ़ने की, मैंने कहा क़िबला आपकी मेहरबानी है, आपका या अल्लाह मदद का नारा हमारे या अली मदद के अकीदे को और मजबूत कर गया
कह लगे या अल्लाह मदद का नारा या अली मदद के अकीदे को और मजबूत बना गया। मैंने कहा बिलाल भाई, मैंने कहा हाँ जी आपका या अल्लाह मदद का नारा हमारे अकीदे को और कह लगा मजबूत कैसे? मैंने कहा जी आपने या अली मदद के मुकाबले पे या अल्लाह मदद कहा है, हालांकि नाम आपके पास और भी है, पता नहीं कहां है आप। मैंने कहा नाम आपके, बहुत शुक्रिया यार, नाम आपके पास और भी है। आप समझते हैं ना, नामों की कमी तो नहीं थी, लेकिन इन बंदों ने सारे नाम छोड़ के, हर नाम को छोड़ के या अली मदद के मुकाबले पे डायरेक्ट या अल्लाह मदद कह के ये बात तस्लीम कर ली है कि अली का मुकाबला बंदों के बस की बात ही नहीं। मेहरबानी 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 सर। लिहाजा जो करम अल्लाह का शियों पे, किसी और फिरके पे नहीं है। ये सारा साल अल्लाह अल्लाह करे ना, इनकी मजबूरियों पे तरस आता है कि जब अल्लाह की नमाज पढ़ने अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, हम अल्लाह वाले हैं, बस अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, और नबी वली गौस कुतुब मुश्किल कुशा अहले बैत कुछ नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों का उस वक्त चेहरा देखना जरूरी होता है जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते हैं और नमाज में सलाम फेरने से पहले उसी अल्लाह के तरले लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। नहीं, सारे बंदे ध्यान नहीं दे रहे। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। नहीं, मैं सरकारी दुरूद की बात कर रहा हूं। वाह अल्लाह जो भाई पढ़ते हैं, वाह अल्लाह आले मुहम्मद। उसके बाद कहते हैं कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। तर्जुमा आपके ज़हनों में, लेकिन जो कभी कभी मजलिस में आते हैं उनके लिए तर्जुमा करना पड़ता है। तर्जुमा ये अल्लाह दुरूद भेजो ऊपर मोहम्मद के और उनकी आल पे, जैसा तूने दुरूद भेजा ऊपर इब्राहिम के और इब्राहिम की आल पे। इब्राहिम डेरेदार नबी था, इब्राहिम मेहमान नवाज नबी था। मेहमान नवाज बंदों के यार दोस्त बड़े होते हैं। इब्राहिम के यार भी बड़े थे, लेकिन दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। ओए हो, मैंने क्या कहा है? जो बंदे यक सारी चुप कर गए हो, मैंने क्या कहा है? दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। और जब दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है तो फिर इब्राहिम के यारों पे नहीं है। दुरूद जचता ही याल पे है, दुरूद सजता ही याल पे है, दुरूद बना ही याल पे है। इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत से पहले जो 3.5 साल हुकूमत रही, उन्होंने अपने दौर में सिलेबस को बदल के रख दिया। सिलेबस में से अहले बैत को निकाल दिया गया। मेरे ख्याल है नाम लेके बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत में मेरा ख्याल है जो नीयत इमरान खान की थी ना, तो अल्लाह ने अदद करीब करीब ही रखा है। 3.5 साल हुकूमत में सिलेबस आप समझते हैं, और जो निसाब आपके बच्चों को स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है उसे निसाब भी कहते हैं, उसे सिलेबस भी कहते हैं। उसमें से मौला अली को बिल्कुल निकाल के रख दिया गया। चंद दहशतगर्द मौलवियों को राजी करने के लिए जो बच्चों को प्राइमरी में और मिडिल में दीनियात और इस्लामियात पढ़ाई जाएगी, और जो तारीख पढ़ाई जा रही है उसमें जंगे बदर तो लिखी है, लेकिन मौला अली को उसमें से निकाल दिया गया है। उसमें जंगे ओहद तो लिखी है, लेकिन मौला अली को निकाल दिया गया है, माइनस अली कर दिया गया है। जंगे खंदक में जिसमें हुजूर ने कहा था कि अली कुल्ले कुफर के मुकाबला पे कुल्ले ईमान बन के जा रहे, उन सारे वाकयात को निकाल के
उसमें पता मौला अली का जिक्र ही नहीं है। उसमें पता क्या लिखते हैं, जंगे खंदक में इस्लामियान कमजोर थे, मुसलमान कमजोर थे, मुशरिक ताकतवर थे, बस अल्लाह का करम हुआ, आंधियां चली, बारिश आई, बिजलियां कड़की और मुशरिक मैदान छोड़ के भाग गए। बिजलियां कड़की और क्यों नहीं बताते, उस आंधी का नाम अली था। बोलो यार मेरे से आखिरी आदमी तक मुतवज्जे। तुम अली को निकालना चाहते हो? एक जमाना था इसी आपके मुल्क में, मेरी बेटियां बहनें पढ़ी लिखी बैठी होंगी, आप मेरे भाई बैठे होंगे, आप तारीफ फरमाएंगे कि आपके बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाया जाता था एक जमाने में, उसमें मीर अनीस के मरसिये तक लिखे जाते थे, उसमें वाक़या करबला लिखा जाता था, उसमें मौला अली की जंगों में शुजाअत लिखी जाती थी। लेकिन हर जंग में से अली को माइनस कर दिया गया है और ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। प्राइमरी में भी, मिडिल में भी, खंदक में भी अली नहीं है, ओहद में भी अली नहीं है, खैबर में भी अली नहीं है। वो कौन सा खैबर है जहां खैबर है और अली नहीं है? आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे, लेकिन पहले इस बंदे का ध्यान मेरी तरफ करो। आप जिए, आप पहले नंबर पे हैं। अच्छा, वैसे शुरू से प्रॉब्लम यही है, बंदे पहले नंबरों पे बैठ जाते हैं लेकिन पहले नंबर वाले तकाजे पूरे नहीं करते। मैं महफिल की बात कर रहा हूं, आपसे लेके वो गेट और गली में खड़े हुए भांजों तक, मैं एक एक बंदे की ताईद की मुझे जरूरत है। मौजूदा हुकूमत ने हमारे शिया कायदीन से वादा कर रखा कि हमें जैसी हालात बेहतर होते हैं हम सिलेबस पे नजरसानी करेंगे। इमरान खान ने भी वादा किया था शिया उलमा से कि अगर मैं दोबारा इख्तिदार में आ गए मैं सिलेबस को बेहतर कर दूंगा। मेरी खान साहब से भी अपील है, मेरी पीडीएम की मौजूदा हुकूमत से भी अपील है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए हुए मुल्क में आले मोहम्मद को सिलेबस से निकालने वालों, एक बात याद रखना, अगर दोबारा मौला अली को पाकिस्तान के सिलेबस में शामिल न किया गया फिर हम अपनी मजलिसों को सिलेबस बना देंगे। हम इन मजलिसों को सिलेबस बना देंगे, फिर हमें मजलिसों में अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि ओहद के मैदान में वो गाने गाने वाली अम्मा किसकी थी। आप जिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वक्त बिल्कुल तमाम हो रहा है, बात मुझे क्लोज करना। और आखिरी अपील में मुसलमानों की उस नस्ल से कर रहा हूं जो पीएचडी की क्लासों में, जो मास्टर डिग्रियां कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी, आखिरी दुनिया का बहुत बड़ा नाम जनाब लियाकत हुसैन समदवाना जी, आपकी उदासियां खत्म हो जाएंगी। आपने बिस्मिल्लाह, आप जिए, आपने जो 45 मिनट एक बेसुरा बंदा बर्दाश्त किया है। हाँ 25, हाँ भाई मुझे हुक्म दे रहे हैं 25 रबीउल अव्वल को जानू आलम में हसनैन भट्टी साहब के सालाना प्रोग्राम में मालिक जिंदगी रखे 11 बजे सुबह इंशाल्लाह आपकी ज़ियारत होगी, आपकी मुलाकात। मुतवज्जे है सरकार में दो चार बातें। बड़ी मेहरबानी सरकार, समदवाना साहब आ गए, जवार पहले बैठे हुए, बाद में क्लोज कर रहा हूँ। मुसलमानों के बच्चों से एक मैंने गुजारिश करनी है, मुसलमान बुजुर्गों से नहीं, जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में हैं, जो बच्चे कॉलेजों में हैं, वो क्योंकि सरमाया है हमारे मुल्क का, मुस्तकबिल हैं वो बच्चे, अब वो अहले सुन्नत हैं, वो अहले हदीस हैं, बरेलवी बच्चे हैं, देवबंदी हैं। मेरे जहन में मैंने पहले भी कहा है किसी से नफरत नहीं है, मैं इन बच्चों को अपने वतन का मुस्तकबिल समझता हूँ। यही बच्चे कल के डॉक्टर होंगे, यही बच्चे कल के इंजीनियर होंगे, यही बच्चे कल के जज होंगे, यही बंदे जस्टिस होंगे, यही बच्चे कल के चीफ जस्टिस होंगे।
फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह खुद पुर कर। तो इन कल जज बनने वालों से मैं आज क्यों ना कह दूं कि बेटा जहां आप अपनी पीएचडी की या मास्टर की डिग्रियां हासिल करने के लिए 24 घंटों में से 20-20 घंटे बेटा पढ़ते हो, वहां सिर्फ आधा घंटा बेटा तारीख इस्लाम भी पढ़ लिया कर। क्योंकि बेटा जब तुम तारीख इस्लाम पढ़ोगे ना तो आपको तारीख इस्लाम में अभी तक वो मुअज़्ज़ज़ लोग मिल जाएंगे जिन्होंने जुमा बुध को पढ़ाया। बहुत शुक्रिया यार, आप जी मेहरबानी सर, मेहरबानी या लिया मौका। अब तो मजीद समझवाना साहब का मैं बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनमें ज्यादा नहीं बिठाना चाह रहा, बात बिल्कुल करीब हो गई। मुसलमानों जब तुम बेटा जब तुम तारीख इस्लाम पढ़ोगे ना तो आपको वो मुअज़्ज़ज़ लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने फजर की 2 रकातों की जगह 4 पढ़ा के नमाजियों से फिर पूछा था जे मूड होवे ते होर पढ़ाऊं। बच्चों बेटा आप अल्लाह करे आप कामयाब, मुस्तकबिल आपका रोशन हो बेटा, मैं दुआ गो हूं आपके लिए। लेकिन बेटा ये तारीख इस्लाम है, मैं कोई अफसाना कहानी पढ़ रहा हूं, मैं कोई ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहा हूं यार। वो पब्लिक में बात हो रही है, मेंबर पे बात हो रही है। तारीख इस्लाम में वो बंदे इज्जत वाले जिन्होंने जुमा बुध को पढ़ाया था। कोई बंदा अधूरी बात सुन के ये ना कहे कि शायद वो शिया खतीब रियाद रिजवी कह रहा है कि जुमा बुध को, शायद शियों में जुमा बुध को। ओए अपने बेड़े में तलाश करो वो बंदा कौन था। हमारी जान खाना छोड़ दो, वो हमारा नहीं था, वो आपका था जिसने जुमा बुध को पढ़ा दिया। समझवाना साहब मैं बड़ी जल्दी अब कर रहा हूं, हमारे मेरा हाफजा साथ दे रहा है, इंडिया के हमारे आलिम दीन थे, नाम आपके ज़हनों में होना चाहिए, नक्कन साहब, उन्हें अल्लामा सैयद अली नकी नक्कन साहब कहते हैं। लाहौर मोची दरवाजा एक बहुत बड़ा सियासी मरकज है, वहां पे बहुत साल हमने भी बुजुर्गों से सुना कि यौमुल हुसैन के सिलसिला में एक जलसा, मेरी तरफ देखे, एक जलसा रखा गया जिसमें शिया अहले सुन्नत अहले हदीस दानिशवरों ने, प्रोफेसरों ने खिताब करना था और जलसे का मौजू ये था, मसाइब के रंग में नहीं फजाइल के रंग में, मौजू ये था कि अगर करबला ना होती तो क्या होता। फजाइल में जलसे का टाइटल क्या था? माशाल्लाह, अगर करबला ना होती तो क्या होता। खिताब करना था सारे मसलकों के दानिशवरों ने, शाम तक इस मौजू पे तकरीरें होती रहे, अगर करबला न होती तो क्या होता। जलसा खत्म होना था अज़ान मगरिब, अज़ान मगरिब में सिर्फ 2 मिनट रह गए। चीफ गेस्ट नक्कन साहब का खिताब अभी हुआ ही नहीं। नाज़िम मिंबर परेशानी की हालत में आया, कहने लगा अज़ान मगरिब से आगे जलसा नहीं जा सकता, सारा दिन तकरीरें हुई हैं, अगर करबला न होती तो क्या होता। आखिरी खिताब नक्कन साहब का था, लेकिन मैं मेहमान खुसूसी से माजरत चाहता हूं कि वक्त ज्यादा नहीं रह गया, सिर्फ 2 मिनट ही नक्कन साहब बात कर सकेंगे और मौजू है अगर करबला न होती तो क्या होता। लखनऊ के शिया आलिम दीन मोची दरवाजा लाहौर में माइक ले आए और नक्कन साहब ने कहा 2 मिनट बहुत ज्यादा हैं, मैं जलसा यहीं पे खत्म कर रहा हूं कि अगर करबला न होती तो जुमे बुध को हुआ कर। क्या कहने आप जिए यार, आप जिए जलालपुर वालों, क्या कहने, वक्त तमाम हो गया, बात यहीं पे छोड़ लो, यहीं पे मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरी अपील है मुसलमानों, पीएचडी मास्टर डिग्रियां करने वालों, अगर तुम्हारी फिका में बंदे जुमा बुध को कर लेते हैं
अच्छे मूड में होते हो ना तो दुरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे बहुत दुरूद हो गया। अब बाबे आदम को भी दुरूद में राजी कर लो। पांच सात बंदों ने सुभान अल्लाह कहा है, बाकी इन्ना लिल्लाह कहो मैं चला जाऊं, यकसर या डेड हो जाते हो। आखिरी अपील है, मैं नंबर दे रहा हूं, अपने भाइयों के हवाले कर रहा हूं। जी आप जी हैं, आप जिंदा और सलामत रहे। बात क्लोज हो गई। आप बच्चों, अगर जुमा बुध को हो रहा है, फजर के फर्ज 2 की जगह 4 तुम्हारे बंदों ने पढ़ा दिए थे और बंदे आज तक मोहतरम में, तो मैं रियाज रिजवी मशवरा दे रहा हूं, हजरत आदम को भी दुरूद में राजी कर लो। जब कोई अच्छा मौसम हो और फजर का टाइम हो, आप दुरूद इस तरह पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आदम व अला आलि आदम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ो आले आदम पे दुरूद। बना बनाया दुरूद में दे रहा हूं, बना बनाया दुरूद दे रहा हूं, लेकिन कोई फिरका इस पोजीशन में नहीं है कि वो आले आदम पे दुरूद पढ़े। कोई फिरका इस पोजीशन में नहीं है। तशरी लियाकत भाई गवाह है, तशरी मैंने इस फिक्रे की नहीं करनी, वजाहत नहीं करनी। एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है। अल्लाह करे आप समझ जाएं, बगैर वजाहत के समझ जाएं। लेकिन आपके मौलवी पे जब तक FIR नहीं होती ना, आपको भी स्वाद नहीं आता। और बगैर तशरीह के समझो। और मुसलमानों, आदम की आल पे कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम कहने की पोजीशन में खुदा की कसम कोई मुसलमान आले आदम पे दुरूद नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर कोई पढ़े भी उसका मौलवी उसे मारने को आएगा, वो कहेगा मत मारी गई है। आदम की आल पे दुरूद नहीं हो सकता। आदम की आल पे इसलिए कि आदम के बच्चों में, आले आदम में एक कातिल भी था। इसका मतलब है कातिलों पे दुरूद नहीं हुआ करते। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आप जिए, आप जिए। यही सबब है जब दुरूद की वारिस बहन को मक्तल से गुजारा गया। 18 भाइयों की बेवारिस बहन पत्थरों के ढेर के नीचे, और फिर मुंह मदीने को करके बीबी ने नौहा पढ़ा। अहले सुन्नत भाइयों की बहुत जिम्मेदार किताब है अल बिदाया वन निहाया, उसमें ये नौहा मौजूद है कि इस बीबी ने मदीने को रुख करके कहा, नाना लोग तुझ पे दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद का वारिस टुकड़ों में तकसीम कर दिया। आबाद रहो बीबी, तेरा हाय कहना कबूल कर। हुसैन की मां, गरीबों के गम में रोया ना करो, कुरलाया करो। ये जो चीखे मार के रोते हो, ये सुन्नत ज़ैनब की मां ज़हरा की है। अगर बीबी फातिमा चुपचाप रोती होती तो मदीने के लोग अली से क्यों कहते, फातिमा से कहो या दिन में रोए या रात को रोए। आबाद रहो, आबाद रहो। 2 मिनट में सिर्फ आपके ले रहा हूं, तवील मसाहब का वक्त नहीं है। दुआ किया करो, ये जो बेटियां और बहनें होती हैं ना, अल्लाह इनके पेके मान सलामत रहे। दुआ किया करो दुश्मन की बेटी भी दुखी ना हो। मुझे जलालपुर, पीरवाला और कच्ची की सकाफत का पता नहीं है। हमारे इलाकों में गुजरात, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, खारियां, आजाद कश्मीर, ये बहुत सी फैमिलियां बैरून मुल्क हैं। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, जलालपुर पीरवाला ही की कोई बेटी, कोई फैमिली बैरून मुल्क हो और वो 4-6 साल के बाद वापस आए, क्या वो जलालपुर की रहने वाली बच्ची पूछेगी ये शहर कौन सा है? मुसलमानों, अल्लाह जाने तुमने अली की बेटियों को कितना मारा था।
वो नान के शहर के बाहर खड़ी होकर पूछ रही थी सज्जाद ये शहर कौन सा? उसी इलाके की लियाकत भाई, ये आजाद कश्मीर के इलाके की बात है कि एक गरीब बच्चा मजदूरी करने के लिए यूरोप के किसी मुल्क में गया। अभी उसे साल नहीं हुआ था, वहां का नेशनल नहीं हुआ, उसने वहां पे रोजगार इतना ज्यादा नहीं कमाया। तकदीर आई, उस बेचारे की डेथ हो गई। तो लाश डेड बॉडी लाने पे बड़ा खर्चा आता है। वहां पाकिस्तानी लोगों ने उसके घर फोन किया, उसके बाप को कहा कि जी आप इजाजत दे दें क्योंकि खर्चा बहुत आता है और आपके हालात ठीक नहीं है, आप इजाजत दे दें, आपके बेटे को यहीं इस मुल्क में दफन कर दें। उसके बाप ने रो के कहा मेरी 1 एकड़ जमीन है, गरीब में हूं, ये मैं बेच दूंगा, लेकिन बेटे का जनाजा अपने कब्रिस्तान में लाऊंगा। और तू बेटों को परदेश दफन नहीं होने देता। कभी तूने सोचा कहां मदीना कहां शाम? आबाद रहो यार, आबाद रहो। और ठीक 1.25 साल के बाद दहलीज शहर पे खड़ी होकर पूछ रही है सज्जाद भला ये शहर कौन सा? अल्लाह मेरा जानता है। मजलिस तमाम हो गई। सैयदा मुसाफिरा बीबी आलिया बीबी ना पेकों की हवेली में गई, ना सौरी हवेली में गई, सावरे घर भी नहीं गई, भाइयों की हवेली में नहीं, सीधा नाने की कब्र पे आई और तावीज़े कब्र को देख के कहती है नाना अगर कोई और शाम है। नाना बेटी हाजिर। और फिर गुफ्तगू की है बीबी ने, नाना से तो बातें की है। एक कहती है नाना नाना तेरी नस्ल बचा के ले आई हूं, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारे मजहब के एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, नाम आपके जहन में होगा, खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा। एक जगह मजलिस में कह रहे थे कि जो भी सैयद मिलता है, कोई कहता है मैं रिजवी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं हसनी हूँ, कोई कहता है मैं हुसैनी हूँ, कोई कहते हैं हम काज़मी हैं, कोई कहते हैं हम नकवी हैं, कोई मौला नकी की औलाद, कोई मौला रज़ा बादशाह की औलाद। जैसा फरमाते हैं काश कुछ सैयद ऐसे भी होते जो कहते हम बीबी आलिया की औलाद। हम शाम वाली नाने की कब्र पे कह रही थी नाना मुझे अम्मा कहने वाला कोई नहीं रह गया। और आखिरी मैं लफ्ज कह रहा हूं, सैयदा ने जो नाने से बात की है देख के कहती नाना 36 शहर देख आई हूं। नाना मेरे लहजे को मेरा बाबा तरसता था, नाना मेरा कद मेरे भाइयों ने नहीं देखा था, लेकिन नाना तेरे दीन की खातिर मैं 36 शहर देख आई हूं। नाना पछताएगा वो जुल्म जो तेरी बेटी पे नहीं हुआ, पछताएगा वो जुल्म। नसीबों की हाय है, नसीबों का पुरसा है, नसीबों का मातम है। बीबी कहती नाना पछताएगा वो जुल्म जो तेरी बेटियों पे नहीं हुआ। हर जुल्म नाना तेरी बेटियों ने बर्दाश्त कर ली है, लेकिन नाना एक दुख बयान करने आई हूं। ईसाई तेरी बेटियों को चादरें देते थे, मुसलमान नेज़ों से। इन्ना लिल्लाहि